नमस्कार, खेल और खिलाड़ी देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। आज चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है किस तरह से इंडिया को हार मिली है न्यूजीलैंड से और सीरीज हारी है और कितना नुकसानदेह है इंडिया के लिए ये, क्योंकि WTC के अंक तालिका पे काफ़ी असर पड़ा है। हालांकि इतना असर नहीं पड़ा, पर आगे चुनौती और बढ़ गई है इंडियन टीम के लिए। और वो क्यों बढ़ी है? वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि अगले जो 5 मैच हैं, एक तो वो इंडिया में ही खेलेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया, पर बाकी 5 जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलने होंगे। तो वो एक चुनौती इंडिया के लिए रहने वाली है। हालांकि जो 6 मैच बचे हैं आखिरी WTC फाइनल के लिए, तो इन 6 मैचेस में से इंडिया को 4 जीतना बहुत ज़रूरी है अगर उसको पहले स्थान पर बने रहना है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती इंडियन टीम के सामने है। उसके बाद जिस तरह टीम अनाउंस की गई है ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए, और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका जो T20 मैचेस खेलेगी इंडियन टीम, उसके लिए तो काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है किस तरीके से इंडिया वहां पर जीत दर्ज करती है। उन सब के बीच में एक खिलाड़ी का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, ईश्वरन, जो कि वेस्ट बंगाल की तरफ से खेलते हैं, अभिमन्यु ईश्वरन। और उनको ओपनिंग में लाया जाएगा। जो उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन वो उन्होंने किया है, उसको देखते हुए उनको ओपनिंग के लिए रखा जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसी अटकलें भी लग रही हैं कि रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में, जो कि 22 नवंबर को शुरू होगा, उसमें वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे किसी निजी कारणों की वजह से। अभी इसमें खाली अटकलें ही लग रही हैं, कितनी सच्चाई है इसमें अभी कहना मुश्किल है, पर कुछ इस तरह की बातें सामने आई हैं। तो फिर अगर ऐसा होता है तो फिर एज ए ओपनर कौन खेलेगा? क्या अभिमन्यु ईश्वरन को चांस मिलेगा ऑस्ट्रेलिया की धरती पर? तो वो कितना कारगर साबित भी होगा इंडियन टीम के लिए, और वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इसके ऊपर भी बहुत से सवाल रहेंगे। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी को भी टीम में शामिल किया गया है, प्रसिद्ध कृष्णा को भी शामिल किया गया लगातार अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से, और उनके साथ आकाशदीप भी वहां पर नजर आएंगे। मोहम्मद सिराज तो हैं ही, उनके साथ जसप्रीत बुमराह भी हैं। पर बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट ये रहने वाला है। और अफ्रीका की बात करता हूं तो अफ्रीका में जिस तरीके से टीम को रखा गया है उसमें सूर्य कुमार यादव हैं जो कि कप्तान हैं, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रमनदीप सिंह की मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा। रमनदीप सिंह ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जो कि सेमीफाइनल था अफगानिस्तान के खिलाफ इंडिया का T20 एशियन इमर्जिंग कप में। तो हालांकि इंडिया जीत नहीं पाई थी, पर बहुत कोशिश रमनदीप सिंह ने की थी और उनका चयन इंडियन टीम के लिए हो चुका है, काफ़ी अच्छी बात है। और वहीं पे जम्मू कश्मीर के जो बॉलर है रशीद सलामडार, उनकी काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन रहा। साफ तौर पर ये रहा तो बहुत ही अच्छा रहा है सब कुछ। तो चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे एक खास पैनलिस्ट जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट है, आबिद पठान, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है सर। और बहुत अच्छी बात है कि इंडियन टीम हारी है। क्या इंडियन टीम स्पिन खेलना भूल गई है? एक वक्त वो होता था। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि इतना पैसा लगाकर इतना एक शोहरत क्रिकेट की दुनिया में रखना, IPL से शुरुआत करना, फिर इतना पैसा मिलना डोमेस्टिक लेवल पे, आपने जैसे कि बात छेड़ी स्पिन के हवाले से, हिंदुस्तान की नेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, वो पूरे वर्ल्ड क्लास में टॉप लेवल के स्पिनर इस दुनिया ने ही प्रोड्यूस किए, जैसे सुनील जोशी जैसा प्लेयर। और फिर अगर स्पिन को खेलने वाली महारथी सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, बड़े बड़े दिग्गज, सौरव गांगुली, जो बड़े बड़े नाम है, उन्होंने ऑलवेज स्पिन को अच्छे से निभाकर खेला और ये चीज एहसास दिया था बाकी नेशंस को कि हम स्पिन के किंग हैं। बट हमारे आज के जो नेशन में, जो हमें पोस्टर बॉयज ही कह सकते हैं इनको, जिन्होंने नेशन का जो क्रिकेट है सत्यानाश में किया, नो डाउट इसमें कुछ ऐसे नाम भी थे जो फिर उनके बाद, उन लीजेंड्स के बाद फिर कुछ नाम और आए थे, लाइक वी कैन से शिखर धवन जैसा, वो भी स्पिन को बहुत अच्छा खेलता था। और हाल ही में जब न्यूजीलैंड की सीरीज होने वाली थी, उस वक्त बड़े चहल पहल के साथ नए कोच, नई एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलते थे कि शायद अब विराट कोहली एंड जो रोहित वगैरह है वो स्पिन को जो है उन लीजेंड से अच्छा खेलते, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है 2-0 की जो हम लोगों ने कंसिस्ट हारा। मतलब मैं समझना चाहूंगा, क्या इंडियन टीम स्पिन खेलना भूल गई है? खास तौर पर देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर कुछ कम है जो कि स्पिन को खेल सकें, पर रोहित शर्मा से हम किस तरह की उम्मीदें लगाते हैं?
विराट कोहली से हम किस तरह की उम्मीदें लगाते हैं। ऋषभ पंत कुछ अलग तरीके के प्लेयर हैं, उनका एक अलग फॉर्मेट से खेलते हैं वो। और जायसवाल भी अभी हैं, यंग है, खेलना बहुत ज़रूरी है, स्पिन खेलनी आनी चाहिए। और उसके बाद शुभमन गिल, वो भी यंग खिलाड़ी हैं, उनको भी खेलना आना चाहिए। पर जिनको आती है वो भी इस टूर्नामेंट में नहीं खेल पाए। हमने श्रीलंका का दौरा भी देखा, उसमें भी धाराशाही हो गई थी इंडियन टीम स्पिन के अगेंस्ट। तो क्या जब ये पिचेस बनाई गई तो इंडियन टीम ये भूल गई कि हमें भी स्पिन खेलनी है। एक टाइम होता था जब इंडिया में मैचेस होते थे, टेस्ट मैचेस, तो उन ट्रैक्स को स्पिन ट्रैक्स बनाया जाता था। ऑस्ट्रेलिया चले जाते थे, इंग्लैंड चले जाते थे, तो वहां पर उनको तेज पिचेस मिलती थी खेलने के लिए, उसी तरीके से ट्रैक बनाए जाते थे। और इंडियन टीम ने वही किया और खुद ही उसमें फंस गई। देखिए, ये तो सीधी बात है कि जो आपके बड़े नाम है वो तो अब डोमेस्टिक लेवल के टूर्नामेंट्स खेलते नहीं। उनमें से हम कह सकते हैं डोमेस्टिक के टूर्नामेंट्स हमने इससे पहले भी देखा था कि कंपलसरी बना था कि चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, दिलीप ट्रॉफी हो, बड़े बड़े नाम को खेलना था। लेकिन उन्होंने अपना नाम जो है नाम दिया, बट उन्होंने उस वक्त नहीं खेला। और वही ये सीधी बात है कि कुछ ही नाम उसमें से आगे आए जिन्होंने एटलीस्ट परफॉर्म किया। उसमें सरफराज खान जो था, लेवल पे सुपनर्स को खेला था, और उसको मालूम था कि उसका जो रोल था अपने टीम के लिए इधर ही प्रूव करना है कि उसको स्पिन को आता है। तो बिलाकर ये जो बड़े नाम आपने कहे, चाहे विराट कोहली की बात करें या रोहित की बात करें, ऋषभ पंत की बात करें, जनरल में बड़े बड़े नाम जो है उनको शायद सच में ये भूल गए कि स्पिन भी कोई चीज है। तो इससे पहले हमने शुरुआत में ही आपने बोला कि जो श्रीलंका के साथ भी एक ऐसा हुआ। असल में जो जीजी का अभी जो है वो उसका, मेरा लगता है कि वो जो अपने हिसाब से जब तक वो टीम को लेगा तब तक हमारी, अल्लाह ना करे, हमारी नेशन की क्रिकेट की नया डूब हो सकती है। तो बिलाकर ये जो सवाल है ये जनरल में मैं कह सकता हूँ ये हमारे बीसीसीआई को भी सोचना है कि एटलीस्ट जो बेस्ट वन है उनको कैसे, देखिए लोकल तर्ज पे, लोकल डोमेस्टिक लेवल पे लड़का जो है शायद अभी परफॉर्म करता और विद इन द शॉर्ट टाइम उसको चांस नहीं मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो बड़े नाम आपने रखे उनको एक ही, चाहे वनडे या टी20, ये मुझे लगता है कि उन्हीं फॉर्मेट्स के लिए बने हैं। और जो डोमेस्टिक लेवल पे भी परफॉर्म कर रहे हैं इनका हक बनता है कि उन्हीं को फ्रंट लेके, एक एक पहलू होता था, पुजारा एक वक्त खेलता था, उसको स्पेशल जो है टी20 को नहीं, वनडे को नहीं, उसको स्पेशली टेस्ट के लिए रखा गया था। और ये बड़ी बात होती थी, एक नजर होता था, एक विजन होता था प्लेयर को, अगर मुझे टेस्ट में भी जगह नहीं मिलेगी दैट मीन मुझे कहीं नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बड़ा दुख के साथ कहना चाहूंगा जो हमारे लेजेंड्स प्लेयर निकले थे, फिर अगर टॉप लेवल के डोमेस्टिक सुपनर कोच इनके पास थे, इनको लाना था, जैसे निखिल चोपड़ा जैसा था, सुनील जोशी इनके पास था, ये इनको हायर कर सकते थे। तो ये जो है इनने जो कोचिंग का अभी सिनेरियो रखा है वो भी ओवरऑल मुझे लगता है कि टी20 वाला ही इन्होंने लिया है। तो स्पिन को तो खेलना इनको अब आएगा नहीं, क्योंकि ये खुद जो बड़े नाम है स्पिन के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। हमारे साथ एक और गेस्ट हमारे जुड़ गए हैं, ललित सहेजी। आज सर आपका स्वागत है, क्रिकेट एक्सपर्ट है हमारे साथ। सवाल मेरा यही रहेगा, क्या इंडियन टीम स्पिन खेलना भूल चुकी है? एक सवाल मेरा ये रहेगा। दूसरा साथ में इसमें और जोड़ूंगा कि जितने बड़े नाम थे, दर्शन उतने ही छोटे थे पिछले कुछ टूर्नामेंट्स के अंदर। और साथ ही क्या ये राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण जिस तरह से विकेट पर स्टे करते थे, तो ये टीम स्टे नहीं कर सकती है? क्यों? उसकी क्या वजह है? रोहित शर्मा, अच्छा तरीका था खेलने का उनका, बहुत अच्छा टेस्ट क्रिकेट खेलते थे। विराट कोहली भी अच्छे तरीके से खेलते थे। बाकी खिलाड़ी तो अभी यंग हैं, उनके बारे में क्या ही कहना, क्योंकि वो तो हमेशा IT20 फॉर्मेट से हैं टेस्ट तक। हेलो। जी जी ललित से है जी, मैंने आप ही से हेलो। सवाल किया जी। सर वॉइस आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही, मैं सुन पा रहा हूँ। नमस्कार सर फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, नमस्कार नमस्कार सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर, थैंक यू। हम सब इतना ही जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट जो है, आई थिंक आज के टाइम पे वर्ल्ड की बेस्ट है और बेस्ट कंट्रीज में से एक कंट्री है हमारी बेसिकली। बिल्कुल। और यहाँ पर जो हम क्रिकेट की बात, सचिन तेंदुलकर जैसे, वीवीएस लक्ष्मण जो अभी आपने नाम लिया, ये बहुत बड़े प्लेयर हैं। ओके, और स्पिन खेलना, आई थिंक हमारी इंडियन टीम जितना बेस्ट स्पिन खेलती है, आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई और कंट्री इस तरीके से खेल सकती है। बाकी करें अगर हम मिडल ऑर्डर की बात, जो हम आपके हिसाब से जो आप शेयर कर रहे हैं कि द्रविड़ का जैसे हम नाम लिया, द्रविड़ सर का, उनसे बढ़िया बैट्समैन हमने मिडल ऑर्डर के अंदर कोई देखा ही नहीं है अभी तक। जो
बेसिकली इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर जो डेज के अंदर उनके जैसी बैटिंग, जो बॉल तो हम बॉल कहते हैं उनके, बेसिकली दीवार की उनके पार भी बॉल जा ही नहीं सकती। उनका इतना बेसिक स्ट्रॉन्ग है क्रिकेट के अकॉर्डिंगली। आजकल जो क्रिकेट चल रही है ना, तो ये क्रिकेट हो गई कुछ फास्ट। अगर हम एक्चुअली में जो प्लेयर्स हमारे हैं T20 वर्ल्ड कप के अंदर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जो हमारे फॉर्मेट बने हुए हैं बेसिकली क्रिकेट के, तो वो T20 के हिसाब से प्लेयर्स सिलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हमें T20 के अकॉर्डिंगली हमें अपना टाइम स्पेंड करना है विकेट के ऊपर, और उसी पेशेंस के हिसाब से पर्टिकुलर बॉलर को हमें बॉल के हिसाब से खेलना है, ना कि नाम के हिसाब से। तो आप क्या समझे, मतलब जिस तरह से हमने ये टेस्ट टूर्नामेंट देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया का, स्पिन बिल्कुल भी नहीं खेल पाए इंडियन खिलाड़ी, तो किस तरह की काम करने की जरूरत है? क्योंकि ये काफी नुकसानदेह हुआ है WTC पॉइंट्स के, अगर अंक तालिका देखी जाए उसमें काफी नुकसान हुआ है इंडियन टीम को। आने वाले 6 मैचेस में से 4 मैचेस जीतना बहुत जरूरी है इंडियन टीम को, अगर अंक तालिका पे शीर्ष पर रहना है। सर यही टीम है जो हमारे क्रिकेट को ऊपर लेके गई, और यही टीम है जो इसको और आगे लेके चलेगी। हमारे पास प्लेयर्स की कमी नहीं है, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ जो है वो भी बहुत स्ट्रांग है। बाकी बचती है हमें खेलने के लिए, तो स्पिन के लिए हमारे पास मिडिल ऑर्डर हमें स्ट्रांग करना है, टाइम स्पेंड करना है विकेट के ऊपर, टर्न देखना है कितना हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू टर्न हमें एक एक बॉल को प्ले करना है बेसिकली। और टाइम स्पेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा प्लेयर के अंदर और वो रन बनाएगा। दिस इज द मेन आई थिंक इशू। बात सही है आपकी, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। पर हमने इसी बात की चर्चा तो कर रहा हूं, जिस तरीके से हमने इन मैचेस में देखा है, तो हम रोहित शर्मा और विराट कोहली पे उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे। तो क्या हम उनसे उम्मीद ये कर सकते थे कि अगर वो इस तरह से आउट होते चले जाएंगे, उनको स्पिन समझ ही नहीं आएगी, स्पिन किस तरीके से हो रही है, ये तो कुछ अलग नजारा इस मैच के अंदर देखने को मिला है। रोहित शर्मा जो है मतलब लेजेंडरी बैट्समैन, और विराट कोहली जो ही इज आल्सो लेजेंडरी बैट्समैन। बिल्कुल, उन पे कोई सवालिया निशान है ही नहीं है। उन्होंने हमेशा टीम को खड़ा किया है, टीम को बनाया है। धोनी के बाद एक वही ऐसे मात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप अपनी कैप्टनशिप के अंदर जीता है, और फाइनल 50 ओवर्स का वनडे इंटरनेशनल का हारा था, बेशक फाइनल पहुंची थी, इनमें उन पे कोई शक नहीं है। पर अब जिस तरह से ये वक्त बदल रहा है, क्या हम जितनी उम्मीदें हम दोनों खिलाड़ियों से लगाते हैं, तो क्या हमारे पास इन दोनों खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट कोई है? हमारे इनका रिप्लेसमेंट भी नहीं है और ये फॉर्म में आ भी नहीं रहे हैं, तो ये कितना चिंता का विषय है इंडियन टीम के लिए। मैं इसी पे चर्चा करने के लिए बैठा हूं सर। सर अगर हम रोहित सर की बात करें तो आई थिंक ही इज ए लेजेंडरी बैट्समैन, ओके, और इनका बैट पे चल रहा है, कोई बात नहीं। एक मैच में परफॉर्म नहीं हुआ है, डोंट वरी। सेकंड, कोई बात नहीं, वो ऐसे प्लेयर है कि जब उनके बैट से बॉल लगना शुरू होगा तो आई थिंक कोई भी बॉलर उनके आसपास स्टैंड नहीं करता जब वो जिस फ्लुएंटली वो बैटिंग करते, ठीक है। और वही है, एक बार उनका स्टार्टअप अच्छा हो जाएगा तो वो कवर अप कर देंगे। जी बिल्कुल, हाँ सही बात है। जब अब बात वही आती है कि अब देखते हैं कब तक फॉर्म वापस आती है, क्योंकि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। दो खिलाड़ी बहुत शानदार हैं वो। आबिद पठान जी, मैं आपका रुख करूंगा, मैं बात करूंगा जिस तरह से एशियन इमर्जिंग T20 मैचेस हुए, कप हुआ, तो उसमें रशीक सलाम डार की काफी अच्छी हमने पैड देखी, बड़ी अच्छी बॉलिंग कराते हुए वो नजर आए। और साथ साथ रमनदीप सिंह की बात भी करूंगा, उनका तो चयन भी हो गया इंडियन टीम के अंदर। तो रशीक सलाम डार से आप किस तरह की उम्मीदें लगाते हैं? क्या आने वाले समय में हम उसको इंडियन टीम में देख सकते हैं? करेंगे, वो ऐसा ही परफॉर्म दे, और वो बहुत अच्छा करता है। चाहे अगर हम इस मैचिंग की बात करें, एक अच्छा ऑलराउंडर है वो, बस उसको राइट समय पे चांस की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अमर्जिंग एक सच में उसके लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी थी, और उसने अच्छे से उस चीज को ग्रैब भी किया। और बिलाकर ये भी कह सकता हूँ कि काफी यंगस्टर्स उसमें निकले, और रासिक उसमें एक ही है जिसने विद इन शॉर्ट टाइम खुद को प्रूव किया कि उसमें कैपेसिटी एंड कैपेसिटी को राइट टाइम पे एग्जीक्यूट करना, वो एक प्लेयर की बड़ी क्वालिटी होती है। और मुझे लगता है कि रासिक में वो गुण है। ओवरऑल जो हमारा उसमें भी एक बैड लक था कि हम उस अमेजिंग से आउट हुए। तो बट ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा कि सरजमीन हिंदुस्तान का जो क्रिकेट है उसको
बदलते हुए हमने देखा है, लेकिन इतना बदलते हुए मतलब देखा, ये हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। मैं कुछ चीजें इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अभी इनके पास है, इनके पास अच्छे वक्त है। बीसीसीआई को चाहिए कि एक अच्छे सुपनर जो है, इनके लीजेंड्स, फॉर्मर लीजेंड्स है, चाहे वो सुनील जोशी, चाहे अनिल मतलब निखिल चोपड़ा जैसा जो इनके पास है, जो कहते हैं ना मतलब अपने को अपने की तराशने की जरूरत है। और ये जो बड़े बड़े स्पिनर्स है, यही इनको चाहिए कि डोमेस्टिक लेवल पे या कोचिंग स्टॉप में लाए, ताकि स्पिन का जो यहाँ पे एक इशू है, स्पिनर्स को ना खेलना आता, मतलब खेलना नहीं आता है। अभी जो आउट ऑफ फॉर्म आप देखते हो कि आपने कहा कि इनका जो क्लास है वो परमानेंट है, नो डाउट, लेकिन परमानेंट होने के हिसाब से हर वक्त इनको चांस मिला है, तभी ये इस काबिल है। लेकिन आज उस मुकाम पे है, इनको चाहिए कि एटलीस्ट ये पूरी जिम्मेदारी अपने नेशन के इस टीम के लिए, ये तो आईपीएल है नहीं, फ्रेंचाइजी वाला टीम है, नेशन का टीम है, उधर इधर आपको रिप्लेसमेंट तब मिलेगी जब आप पूरा ऐसे फॉर्म से बाहर जाओगे। अभी जी मेरा एक सवाल हो रहेगा, क्योंकि चर्चा हम कर रहे हैं इंडियन टीम को लेकर, मैं जम्मू कश्मीर का भी थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर की परफॉर्मेंस किस तरह की लगी इस बार आपको रणजी ट्रॉफी में? बहुत देर के बाद इस तरह का परफॉर्म किया है इंडियन टीम ने। 10 पॉइंट हो गए हैं उनके अपने ग्रुप में, इलाइट ग्रुप में है वो। तो कैसा लगता है जब ये परफॉर्मेंस आप देखते हैं, खासतौर पर उमर नाजिर की परफॉर्मेंस, आकिब नबी की परफॉर्मेंस और शुभम खजूरिया की परफॉर्मेंस, और पारस डोगरा कप्तान? बात नहीं करना चाहूंगा, पारस ने अभी वो प्रूव नहीं किया जिसके वो नाम से लाया गया, उनको हायर किया गया। पारस ने मतलब परवेज रसूल कैप्टन थे फॉर्मर, वो बेहतर थे पारस से काफी अच्छा, लेकिन अगर वो टीम अभी परफॉर्म कर रही है तो मैं श्रेय देना चाहूंगा उनका। लेकिन ओवरऑल जब भी हम बात करते हैं जनरल क्रिकेट की, वहाँ का 19 जीतता ही नहीं, वुमेन्स क्रिकेट तो उसका तो बिल्कुल वो परफॉर्म नहीं करते, 19 परफॉर्म, 22 23 परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बट रणजी ट्रॉफी की बात जब भी आती है, अगर रणजी ट्रॉफी में 2 मैच जीत जाते हैं विद इन शॉर्ट टाइम, उनको काफी एक हाइप मिलता है। बट क्रिकेट कहाँ पे है, वो दिन ब दिन आपने देखा था कि इससे पहले भी वहां पे बात छिड़ी थी कि स्टेडियम में अलाउ नहीं किया गया था लोकल्स को बैठने के लिए। वो तो चलिए, वो एक बात बात की है, बट ओवरऑल कहना चाहूंगा, मैं कभी भी पारस को परवेज के साथ कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि पारस अपने वक्त खेला है और परवेज के पास इनका अच्छा एक वक्त था कि परवेज को टीम को लेकर ले। इनने अयनदीप सिंह चौहान, जो हिंदुस्तान की सरजमीन पे डोमेस्टिक लेवल का सबसे टॉप मोस्ट क्रिकेटर रह चुका है, इनने उसको छोड़कर वो अब अमेरिका में लीग्स खेल रहा है। तो बाकी ये कहना चाहूंगा कि होप कि बेस्ट ये करे, ये हमारा फख्र है कि अगर लड़का लड़के अच्छे करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, और इनमें से भी कोई यंगस्टर निकले जो नेशनल को रिप्रेजेंट करे। ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा काफी खामियां हम में भी है, काफी खामियां एसोसिएशन भी है, लेकिन एसोसिएशन को चाहिए कि एसोसिएशन के हिसाब से ले। और इंडियन क्लब क्रिकेट जो बीसीसीआई ने यहाँ पे थोड़ा साइड लाइन किया, वो अच्छी बात है नहीं, क्लब से ही प्लेयर निकलते और वो बड़ी बात। अब मैं करूंगा ललित वही जी का। ललित जी, जिस तरह से आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए टीम अनाउंस की गई है, स्क्वाड अनाउंस किए गए हैं, तो किस तरह आप देखते हैं? सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम अनाउंस की गई है, तो उस टीम को आप किस नज़र से देखते हैं? और एक सवाल और जोड़ूंगा साथ में इसके, क्या इस टीम में ऋतुराज गायकवाड़ की जगह नहीं बनती थी? ऋतुराज ऋतुराज गायकवाड़ की जगह बिल्कुल बनती है, क्योंकि हमारे पास कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अभी उनको आई थिंक इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इनवाइट नहीं करा गया होगा, या उनको बोला नहीं गया होगा। ऋतुराज बहुत अच्छे प्लेयर हैं और आने वाले टाइम में इंडियन क्रिकेट को बहुत अच्छा सर्व भी करेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि उनकी जगह नहीं बनती। और यस, हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए अपने जो अभी स्क्वाड हमारा अनाउंस हुआ है क्रिकेट टीम का, तो दे विल परफॉर्म वेरी वेल। दिस इज बेसिकली जो हम समझते हैं उन्हें करना भी चाहिए, जिसके लिए वो सिलेक्टेड भी हुए हैं टीम के अंदर, मैं और एक नए सवाल प्लेयर्स को भी चांस मिला इसके अंदर। देखिए अब होप है कौन खेलेगा इसमें, कौन कैसे खेलना है, टीम क्या ललित जी, मैं सिलेक्ट एक होती है सवाल और जोड़ लूंगा उसके इसके ऊपर साथ। डिपेंड जिस करता तरह अब साउथ अफ्रीका की T20 की इंडियन टीम जो है वो अनाउंस हुई है, तो इस टीम को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि साफ तौर पर बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो इस टीम का हिस्सा हैं। है। सर T20 जो मैचेस हैं ये बेसिकली है यंगस्टर्स का, आई थिंक। हाँ, इसमें हार्ड हिटिंग बैट्समैन चाहिए, ऐसे बॉलर्स चाहिए जो कम से कम रन दे और अच्छे से अच्छा बॉलिंग परफॉर्म करें, और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर। और आजकल T20 के अंदर हम देख ही रहे हैं कि विकेट जो ऐसी बन रही है, बिल्कुल पाटा विकेट है, जिसके ऊपर आप बैटिंग करें आंख बंद करके, बैट्समैन कहीं पे भी घुमाए, तो बॉलर के लिए कोई चांस नहीं है कि वो अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा उसके अगेंस्ट। ओके, और इसी के लिए ही
बॉलर्स भी जो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, वो अवेलेबल होने चाहिए जिनके पास वेरिएशंस है। स्लो रन कितना अच्छा डालता है, कोई कटर कितना अच्छा डालता है, लेग स्पिनर, लेग स्पिन कैसे को उसके अंदर चेंजेस कर सकता है, लेग पैक किस तरीके से डाल सकता है, कहाँ से अपनी स्पीड स्लो कर सकता है, कहाँ से बैट्समैन को चेक करने के बाद, उसके हाव भाव चेक करने के बाद, उसकी ग्रिपिंग चेक करने के बाद, अगर हार्ड हिटिंग है तो वो कहाँ पे उसका एक जोन है जहाँ पे बॉल डालने के बाद उसकी पिटाई हो सकती है या उसको अच्छे खासे रन पड़ सकते हैं। तो बेसिकली बॉलर का ही एरिया होता है और बॉलर को ही उसको इम्प्रूवमेंट के साथ परफॉर्म करना होता है। हाँ, ये जरूर है कि जो T20 के अभी बैट्समैन हमारे स्क्वाड में आए हैं, तो मेरे ख्याल में आईपीएल आपको पता ही है, इतना बड़ा फॉर्मेट है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास मेरे ख्याल में T20 के अकॉर्डिंगली हमारे पास प्लेयर्स की कोई कमी नहीं है और देश के अकॉर्डिंगली भी कोई कमी नहीं है, और इन्हीं में से बच्चे सिलेक्ट होते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो होप फॉर गुड। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आबिद पठान जी, किस तरह देखते हैं आप दोनों स्क्वाड को, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका लिए T20 का स्क्वाड हो, यंगस्टर्स की टीम है पूरी जी। चांस देना अच्छी बात है, यंग प्लेयर्स हमारे मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है। लेकिन आपने इससे पहले एक बात अधूरी छोड़ी, मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर हमें जनरल में हमारा क्रिकेट बचाना है, अभी बीसीसीआई को चाहिए कि लोहा लोहे को काटता है, अपने टॉप नेशन के सुपनर जितने भी थे फॉर्मर्स, उनको मतलब चाहिए उनमें से एक बेस्ट वन कोच ले अपनी टीम के लिए, टेस्ट क्रिकेट को बचाए, चाहे वो जोशी सर हो, सुनील जोशी सर, या निखिल चोपड़ा जैसे अच्छे कोच हो। तो रही बात इस वाले टीम के हवाले से, मैं फिर से कहना चाहूंगा, T20 एक ऐसा गेम है, लाइक काइंड ऑफ एंटरटेन है। अगर हारना जीतना उसमें आज फिक्रमंद कोई भी नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है विद इन शॉर्ट टाइम उनको आईपीएल मिलता है, बाकी लीग्स मिलती है, तो उस पर कोई नजर नहीं रखता है। लेकिन नेशन का क्रिकेट अगर पूरे दुनिया का माइनास क्रिकेट अगर है, वो है टेस्ट क्लास क्रिकेट। और टेस्ट क्लास क्रिकेट में अपनी छाप जो है अभी भारत जो है गवाया है, और उसमें सबसे जो खामियाजा है स्पिन की वजह से। मैं चाहूंगा कि सुनील जोशी, निखिल चोपड़ा ऐसे कोचेस को वो स्पिन में के लिए लाए, ताकि नेशन का क्रिकेट बचे और स्पिन को इनको खेलना है। मैं एक सवाल और जोड़ूंगा आबिद जी आपसे, कि जिस तरह से यश दयाल को टीम का हिस्सा बनाया गया है साउथ अफ्रीका के लिए, तो यश दयाल कितना शानदार साबित हो सकते हैं इंडियन टीम के लिए, क्योंकि एक यंगस्टर हैं और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते भी हैं। आईपीएल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी उन्होंने, और लोकल क्रिकेट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके हैं, दिलीप ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने। यश दयाल को टीम में कैसे बैकअप करेंगे, यंगस्टर्स है और वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन जो मैनेजमेंट है, उनका हक बनता है कि उसको भी वैसे मोटिवेशन मिले जैसे बाकी प्लेयर्स को। यहाँ पे हिंदुस्तान के लिए काफी ने बड़ा बहुत क्रिकेट खेला, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इंटरनली जीरो थी, लेकिन तब भी उनको मौके मिलते थे। और यश दयाल तो कल का बच्चा है, उसको आप जितना बैकअप करोगे, जितना पॉलिश करोगे, जितना टीम के साथ रखोगे, वो आपको एक ना एक दिन एक फ्रूटफुल रिजल्ट अपनी साइड से देगा। बाकी उम्मीद करेंगे, यंगस्टर है, होप कि वो भी छाए, अपने नेशन का नाम कमाए, दुनिया की माइनस क्रिकेटर्स में अपना नाम कमाए, और हमारे जैसे लव विशर्स के लिए, जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं, हमारे लिए वो एक अच्छा एक प्लेयर साबित हो, ताकि हमारे नेशन के साथ साथ दुनिया में अच्छा कोई क्रिकेटर मिले। आई विश बेस्ट ऑफ लक टू हिम। ललित सुरेश जी, एक सवाल मैं करना चाहूंगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया टीम का जो स्क्वाड है उसमें ईश्वरन, अभिमन्यु ईश्वरन को शामिल किया गया है, जो कि वेस्ट बंगाल की तरफ से खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट। तो ये कितना सही रहेगा इंडियन टीम के लिए? काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है अभिमन्यु ईश्वरन की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनको दूसरा रोहित शर्मा कहा जाता है। तो कितना सही रहेगा, क्योंकि वो एज ए ओपनर ही टीम का हिस्सा बन सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने सर। एक्चुअली इस हिसाब से अगर हम इंडियन टीम की परफॉर्मेंसेस देखें, रोहित शर्मा इज ए वेरी ग्रेट प्लेयर, और अगर वो उनको रिप्लेस करने की सोच रहे हैं या उनके विषय में ये सब चीजें चल रही हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको तो परफॉर्मेंस ऐसी देनी पड़ेगी कि पहले तो वो अपना प्लेस बनाए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट अलग है और इंटरनेशनल क्रिकेट का जो आई थिंक प्रेशर होगा बिल्कुल ही डिफरेंट है इन सब चीजों। बॉलर को फेस करना, उसकी बॉल को फेस करना, दोनों अलग इश्यूज हैं। अगर हम बॉल फेस कर रहे हैं, दैट मीन कि हम बॉल फेस कर रहे हैं, बॉलर के नाम को फेस नहीं कर रहे। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। बॉलर के नाम को हम फेस नहीं करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है कि प्रेशर आ जाएगी किसी भी बैट्समैन के ऊपर। अब इस मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जल्दी जवाब दीजिए, समय कम है मेरे पास। आप कैसे देखते हैं अभिमन्यु ईश्वरन को? इज ए यंगस्टर, उस पे कोलकाता का क्रिकेट जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज उस पे हाई रही है, और वो परफॉर्म करता है, तभी वो इस मुकाम पे पहुंचा है।
और उम्मीद है कि ऐसे ओपनर्स, ऐसे अच्छे टॉप क्लास प्लेयर जो है वो प्रूव करे। और मैं ऑनेस्टली कहूंगा, मैं बड़ा यंगस्टर्स के लिए ऑलवेज बेस्ट विशेस भेजता हूँ। मैं क्या, हर कोई कोशिश करता है कि वो अच्छा करे, और ही डिजर्व दैट थिंग, और उम्मीद है कि वो अच्छा करे, टॉप का करे, और नेशन को एक अच्छा प्लेयर भी। धन्यवाद आबिद प्रधान जी आपका भी और ललित सहीद जी आपका। ये दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट बहुत शानदार अपने सुझाव साझा किए हमारे साथ। जिस तरीके से इंडियन टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, अब देखना होगा परफॉर्मेंस किस तरह की इंडियन टीम देती है, क्या ऑस्ट्रेलिया जाके और क्या साउथ अफ्रीका जाके। हालांकि यहाँ पे तो घर पे तो सीरीज हार चुकी है और अब आखिरी एक टेस्ट मैच बचा है, वो देखते हैं वो भी जीत पाते हैं नहीं जीत पाती है, वो भी एक सवाल रहेगा। फिलहाल आज के खेल खिलाड़ी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।